In the name of Allah, who is most merciful and beneficent to all of us. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel One Step to Success. Me Rafia Slim here. एंड लेक्चर सीरीज में हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 24 और टॉपिक है हमारा फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं व्हाट इज फिलोसफी। फिलोसफी जो है वो क्या है? फिलोसफी इज द परस्यू ऑफ विजडम एंड नॉलेज। इट इज द स्टडी ऑफ रियलिटीज एंड जनरल प्रिंसिपल्स। इट कंसर्न विद द रिसर्च ऑफ इंटरनल ट्रूथ्स। ये फिलोसफी के बारे में बताया गया है कि जब हम रियलिटीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं, रियलिटीज़ के बारे में मुतालिया करते हैं, जनरल जो फिलोसफीज हैं, ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं हमारे, उनके बारे में जब हम मुतालिया करते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं ट्रूथ्स के बारे में, तो उससे हम क्या कहेंगे कि ये क्या चीज़ हो जाती है हमारी फिलोसफी की, जिसमें हम नॉलेज की तलाश करते हैं, नॉलेज को परसू करते हैं। नेक्स्ट, philosophy provides systematic procedure for clarifying the issues and problems and making decisions on critical points of curriculum development. फिलोसफी जो है ये हमें सिस्टमेटिक प्रोसीजर के बारे में बताती है। सिस्टमेटिक वो चीज़ होती है जो स्टेप बाय स्टेप चलती है, वन टू वन चलती है, ठीक है। फिलोसफी जो है ये एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है जो कि क्लैरिफाई करती है, किस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं? इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, इश्यूज को और प्रॉब्लम्स को। क्यों? और फिर उसके बाद ये क्या करती है? एंड मेकिंग द डिसीजन, और डिसीजंस बनाती है। किस पे डिसीजंस बनाती है? ऑन क्रिटिकल पॉइंट्स। किसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं? करिकुलम को डेवलप करने के, ठीक है। फिलोसफी जो है ये एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसीजर है कि जिसके ज़रिए से हम अपने इश्यूज एंड जो जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको क्लियर करते हैं और डिसीजंस लेते हैं ताकि करिकुलम को डेवलप किया जा सके। आगे है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फिलोसफिकल वर्क कैन एड करिकुलम डेवलपमेंट इन मैनी वेज। जो फिलोसफी का काम है ये करिकुलम को डेवलप करने में बहुत तरह से हमारी मदद करता है, बट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड। लेकिन पर्टिकुलरली मतलब कि ये ख़ास तौर पे हमें क्या सीखने में हमारी मदद करता है? नेचर ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारे जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम अगर कोई पढ़ा रहे हैं या हमारे एजुकेशन के जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने उनकी नेचर को समझना हो, तब हम जो है उसका फिलोसॉफिकल उसकी स्टडी करेंगे। द स्ट्रक्चर और इंटर रिलेशनशिप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। जब हमने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी नेचर तो देख ली, उनका स्ट्रक्चर देखना हो या ऑब्जेक्टिव्स का आपस में रिलेशनशिप देखना हो, उसको हम कहेंगे इंटर रिलेशनशिप। हमने इंटर रिलेशनशिप को स्टडी करना है तब जो है वो हम इसको देखेंगे। नेचर ऑफ करिकुलम एक्टिविटीज़। जब हमने करिकुलम की जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी, उनकी नेचर को देखना हो कि हमने कौन सी एक्टिविटीज़ अपने ऑब्जेक्टिव्स के अंदर एंटर की है, कि किस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहतर अंदाज से सीख सकेंगे, तो वो सारा हमारा क्या हो जाएगा? हमारा फिलोसॉफिकल वर्क है जो कि हमारी मदद करेगा। नेक्स्ट, philosophy provides educators, teachers and curriculum maker with framework for planning, implementing and evaluating curriculum. जो philosophy होती है ये एजुकेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है, टीचर्स के लिए, और जो करिकुलम बनाते हैं, जो निसाब को तरतीब देते हैं, जो निसाब को बनाते हैं, उनके लिए जो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है, क्योंकि उन्होंने ही जो है वो करिकुलम को प्लान करना होता है, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हुए बुक्स बनानी होती है, और फिर उसके बाद उसको एवेल्युएट करना होता है क्या वाकई में जो हमने करिकुलम बनाया है ये बच्चों के मतलब कि जिस क्लास के मुताबिक बुक बनाई गई है वो उस क्लास के मुताबिक भी है या नहीं, ठीक है। उसके बाद इट हेल्प्स इन आंसरिंग व्हाट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर फॉर, व्हाट सब्जेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट, हाउ स्टूडेंट्स शुड लर्न एंड व्हाट मटेरियल्स एंड मेथड्स शुड बी यूज्ड। ये जो है ये हमें बताती है, जो फिलॉसफी ये इन सवालों के जवाब देती है, हमें बताती है कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बच्चों को पढ़ाने चाहिए, जो कि बच्चों के करिकुलम में कितने परसेंट निसाब जो है वो शामिल किया जाना चाहिए। जिस तरह जनरल साइंस की आप फॉर एग्जांपल ले लें, जिसमें तीनों बुक्स जो है वो कवर की जाती हैं, साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो उसके बाद जो है इसमें ये चीज़ आ जाती है कि कितने परसेंट उसमें फिजिक्स ऐड करनी है, कितने परसेंट केमिस्ट्री, कितने परसेंट बायो। मतलब ये कि कौन से सब्जेक्ट्स को कितनी वेटेज देनी है, और स्टूडेंट्स जो हैं वो किस क्लास के हैं, वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीए लेवल की जनरल साइंस है, ये किस तरह के जो है वो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है वो उससे कितना सीखेंगे, और कौन से मटेरियल जो है वो हमने यूज़ करना है कि स्टूडेंट की जो है जिससे लर्निंग बेहतर अंदाज से हो सके और वो बहुत अच्छा जो है वो सीख सके। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास फिलोसॉफिकल कैटेगरीज आ जाती है। देयर आर थ्री फिलोसॉफिकल कैटेगरीज दैट आर पर्टिकुलर रेलेवेंस फॉर करिकुलम डेवलपमेंट।
करिकुलम को डेवलप करने के लिए तीन जो है वो कैटेगरीज हमारे सामने है, जिसका फर्स्ट का नाम है ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। इन तीनों का आपने मिक्स नहीं करना है, इन तीनों के बारे में एमसीक्यूज लाजमी जो पेपर में पूछे जाते हैं। ओंटोलॉजी, ओंटोलॉजी किस चीज के बारे में बताती है? नेचर ऑफ रियलिटी। एपिस्टेमोलॉजी नेचर ऑफ नॉलेज एंड एक्सियोलॉजी नेचर ऑफ वैल्यूज। आपने याद रखना है जो ओंटोलॉजी है, ओंटोलॉजी किस चीज की बात करेगी? रियलिटी की। और एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज एंड एक्सियोलॉजी हमेशा वैल्यूज की बात करेगी। डियर स्टूडेंट्स, आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस चैनल पे आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आपको मिलती रहे। ओंटोलॉजी देख लेते हैं। ओंटोलॉजी इज कंसर्न विद द नेचर ऑफ रियलिटी एंड बाय आस्किंग द क्वेश्चन। रियलिटी से ये जो है वो बिलोंग करती है। और कौन से क्वेश्चन है? व्हाट इज रियल, व्हाट इज नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस और व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिवर्स। मतलब जो वट के बारे में, मतलब नेचर के बारे में, जो कि रियलिटी के बारे में क्वेश्चन करेगी, वो हमारी होगी ओंटोलॉजी। Next, epistemology, the philosophical problem that deal with the nature of knowledge and of knowing is called epistemology. Philosophical problem जो कि जो है वो डील करती है नॉलेज के साथ और कितना हम जानते हैं उसके साथ डील करती है, उसे कहेंगे एपिस्टेमोलॉजी। तो ये क्या बताती है? हाउ डू वी नो द ट्रूथ, हमें किस तरह से सच्चाई के बारे में इल्म हुआ। हाउ डू वी नो व्हाट इज ट्रू, हमें किस तरह से ये इल्म हुआ कि क्या सही है। ओंटोलॉजी इज अबाउट व्हाट इज ट्रू, ओंटोलॉजी हमें बताती है क्या सही है, लेकिन एपिस्टेमोलॉजी जो है वो हमें बताती है कि हमने किस तरह से उन जो हकीकतें हैं उनको फिगर आउट करना है, उनको हमने ड्रॉ करना है, उनको हमने समझना है। ठीक है, आगे एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी इज दैट एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी दैट इज कंसर्न विद द नेचर ऑफ वैल्यूज। एक्सियोलॉजी जो है वो हमें वैल्यूज, नेचर की जो वैल्यूज हैं उनके बारे में बताती है। एक्सियोलॉजी क्वेश्चंस आर फंडामेंटल फीचर फॉर अवर लाइफ, ये हमारी लाइफ के लिए फंडामेंटल होते हैं और जो कि हमें बताते हैं, जिसका डीप इफेक्ट होता है हमारे बिहेवियर के ऊपर। और ये किन क्वेश्चंस के बारे में डील करती है? व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, ये हमें अच्छे बुरे के बारे में बताती है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।